तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर चल रहा है प्रकाश और प्रकाशिक यंत्र, उसमें जो है हम लोग आ गए हैं। आज के दिन हम लोग जानेंगे कि फोटोग्राफिक कैमरा, जिसे हम लोग कैमरा भी केवल कहते हैं, या छाया चित्रक क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, कैसे उसमें कोई फोटो खिंच जाती है। तो पहले तो इसके नाम पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है छाया चित्रक, मतलब ये छाया को कैप्चर कर लेता है, उसी का चित्र बनाता है। और छाया आप जानते हो परछाई है ना, लेकिन ये परछाई नहीं है जो इसमें आती है, होती तो परछाई है, ठीक है, प्रकाश वाली परछाई होती है। कैसे होती है अभी बताते हैं आपको। पहले समझ लेते हैं कि ये कैमरे का एक यहाँ पर चित्र बना हुआ है। इसमें कैमरे का ये अगला हिस्सा है जहां पर लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? लेंस। यहाँ पर देखो, ये बीच में जो दिख रहा है ऐसे, ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है कि समेटता है? प्रकाश किरणों को समेटता है। जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को समेटता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये समझ लो कि कैमरे का द्वारक है। क्या है? द्वारक, जहां से प्रकाश जाएगा इसके अंदर। ठीक है। कौन सा लेंस लगा है यहां पर? उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस हो गया। एक ही लेंस मिला ना, भी दूसरा कोई लेंस इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ो तो देखो, यहां पर एक ऐसे गेट जैसा बना हुआ है ना, ये इतना रास्ता खुला है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये है शटर। क्या है? शटर। शटर जैसे दुकान का शटर होता है, खोल दो बंद कर लो, तो वैसा ही शटर ये भी है। ठीक। पहला हो गया ये कैमरे का लेंस वाला हिस्सा, द्वारक वाला हिस्सा। दूसरा, फिर उसके बाद क्या आ गया है? शटर आ गया है। शटर के पीछे यहां पर देखोगे, यहां पे फोटोग्राफिक फिल्म लगाई गई है। कौन सी फिल्म? फोटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट। मार्केट में पहले मिलती थी, इतनी बड़ी रहा करती थी, उसमें रील जैसी निकलती थी पूरी। ठीक है। तो वही चीज है इसमें लगाई गई है। एक तरफ वो लगाई गई है, दूसरी तरफ फंसा दी गई है। तीसरा यहां पर होती है इसकी बटन, जिससे ये शटर कंट्रोल होता है। ठीक। और अब देखो ये काम कैसे करता है। सबसे पहला काम, अगर मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये वस्तु है ए बी। वस्तु क्या है? ए बी। ये वस्तु है, इसकी फोटो अगर कैमरे को कैप्चर करनी है तो कैसे करेगा भाई? कई बार रात में फोटो कैप्चर करना होता है, कई बार दिन में करना होता है। तो दिन में हमको कैमरे की लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रात में जरूरत पड़ती है। अब अगर इन दोनों बातों को ध्यान से देखो कि दिन में हमको कैमरे की लाइट नहीं जलानी पड़ी और रात में हमको लाइट जलानी पड़ी। जब हमने फ्लैश मारा कैमरे का तो उसमें से प्रकाश भी निकला था ना। और वो प्रकाश परमानेंटली नहीं चला था फोटो खींचने के लिए, बल्कि वीडियो जब खींचना रहता है तो वो जो प्रकाश होता है वो लगातार चलता रहता है ना। कहने का मतलब ये है कि सारा खेल प्रकाश का है। किसका है? प्रकाश का। अगर प्रकाश होगा तभी फोटो खींची जा सकती है। कैसे खींची जाती है समझो। पहले सबसे पहला काम, अगर दिन है तो प्रत्येक वस्तु पर सूरज का प्रकाश पड़ ही रहा है, और पड़ करके हर दिशा में फैलता है, हमारी आंखों में भी आता है ना। हमारी आंखें भी कैमरे की ही तरीके से काम करती हैं। अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो है कैमरा और आंख दोनों में समानता है। ठीक है। अभी फिलहाल जानते हैं कि ये वस्तु है, इसकी फोटो अगर हमको खींचना है तो इससे टकराकर जो भी प्रकाश कैमरे के अंदर जाएगा उसी की छाया इस फोटोग्राफिक फिल्म पर उतरती है। कैसे उतरेगी पहले समझो। वस्तु है, वस्तु से प्रकाश टकराया, टकरा करके कहां गया? कैमरे के उत्तल लेंस पर गया। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को समेटता है। लेकिन अगर इसमें प्रकाश किरणों को समझो तो जो प्रकाश किरणें
ये जो यहां से हमने एक काल्पनिक लाइन खींची, इसके बारे में कुछ नहीं बताया ना, ये समझो मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष वो होता है जो दर्पण मतलब सॉरी जो लेंस लगा है, लेंस के केंद्र से और फोकस से होकर जाता है, केंद्र से और फोकस से होकर जाता है। ये सीधी रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, कोई रेखा होती नहीं है। अब देखो, जो प्रकाश किरण वस्तु से टकराई और टकरा करके उत्तल लेंस के केंद्र से जा रही, कहां से जा रही? ये केंद्र है ना, वो कहीं मुड़ी है? बिल्कुल सीधी चली गई है ना, है ना। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये वाली, ये जैसे ही उत्तल लेंस से अपवर्तित हुई, तैसे ही ये मुड़ करके कहां से जाने लगी? फोकस से जाने लगी। कहां से जाने लगी? अपवर्तित होकर फोकस से। ये नियम है, हमेशा समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो केंद्र से होकर जाएगी वो कभी अपवर्तित होकर अपनी दिशा बदलेगी नहीं। दोनों का देखो, जब अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद ये कहां पर मिल रही हैं? फोटोग्राफिक फिल्म पर मिल रही हैं, उसी पर मिल रही ना, रील पर। अब देखो होगा क्या, जो इसकी छाया है, भाई देखो इससे प्रकाश टकराया हुआ है, प्रकाश आएगा किस पर पड़ेगा? शटर पर पड़ेगा, शटर खुलेगा, उसके बाद जब बटन दबाओगे तो शटर खुलेगा, प्रकाश अंदर जाएगा, उसके बाद शटर बंद, उसके बाद शटर बंद। शटर का काम ही है कि जितनी जरूरत है उतना ही प्रकाश अंदर आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। और कैमरे की जो फोकस लाइट होती है वो सेकंड से भी कम समय के लिए जलती है, जली फिर बुझ जाती है। जैसे क्लिक होगा, सड़क से लाइट पड़ेगी, उसके बाद वो लाइट बुझ जाती है। मतलब जिस सिचुएशन की फोटो लेनी है वो सिचुएशन बदलने से पहले ही जो है प्रकाश पड़ता है और प्रकाश अंदर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश बहुत तेज चलता है, सबसे तेज 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। तो वस्तु से कैमरे के अंदर तक प्रकाश आने में बहुत कम, सेकंड के लाखवें हिस्से से भी कम समय लगेगा। इतनी ही देर तक वो प्रकाश जलता है और उतने ही प्रकाश की छाया इस रील पर, इस फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ती है। अब देखो होता क्या है, क्योंकि अगर ये मान लीजिए कोई वस्तु है या कोई इंसान है, तो अगर मैं ही मान लीजिए है मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है, तो जहां जहां पड़ रहा है उतने से ही तो टकरा के लौटेगा। जो प्रकाश यहां से जा रहा होगा हमारे बगल से, वो तो सीधा चला जाएगा, पीछे को चला जाएगा। तो हमारा एक आकार जैसा प्रकाश ही टकरा के वहां पर लौट कर जाएगा। जैसे ये उंगली है मान लीजिए, अगर इस पर टार्च मारी जाए तो सिर्फ इतने पे ही तो प्रकाश पड़ के लौटेगा वापस, बाकी प्रकाश तो चला जाएगा अंदर तरफ ना। तो होता क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश किरणें टकरा कर वापस लौटती हैं, उस वस्तु की छाया जो है इस फोटोग्राफिक फिल्म पर पड़ती है, और सेम वैसा ही इन्वर्टेड, मतलब जैसे आंखों में उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, वैसे ही इसमें भी बनता है। अब क्या होगा ये, अच्छा इसमें छप क्यों जाता है? इसमें होता है सिल्वर हाईलाइट। क्या चीज? AgX कह सकते हो, AgX। एक्स मतलब हाईलाइट। हाईलाइट में कौन सी चीज आती है? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोरीन आता है। मतलब ये सब, जैसे AgCl, AgCl सिल्वर क्लोराइड का लेप हो सकता है इस पर। ये प्लास्टिक की होती है, उसके ऊपर लेप होता है। क्या होता है? लेप होता है। सिल्वर आयोडाइड का हो सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड का हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड का हो सकता है, इसका लेप लगा होता है इस पर। उसी लेप पर जो है ये इसकी छाया बन जाती है। फिर उसको हम क्या करते हैं, जो फोटोग्राफिक पेपर होता है, जो कागज होता है, उस पर उस छाया को उतार लिया जाता है। बात समझ गए? तब जाके फोटो बनती है। क्लियर है बात? कुछ छूट रहा है इसमें जो चीज पूछने वाली हो? समझ में आया सारा चीज? शटर कब काम करेगा? जब बटन दबेगा, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकाश को अंदर भेजेगा, है ना। इस पर कोई चीज छप क्यों जाती है? क्योंकि इस पर परत चढ़ी होती है, कोटिंग चढ़ी होती है। किसकी? सिल्वर हाइलाइट की। सिल्वर हाइलाइट, उसको सिल्वर हाइलाइट कहा जाता है। Ag मतलब सिल्वर ही तो होता है, चांदी, है ना। X मतलब हाइलाइट। हाइलाइट में काफी चीजें आती हैं, क्लोरीन भी आता है, हाइड्रोजन ग्रुप समझो। हाइड्रोजन ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब होते हैं।
जब आगे पढ़ोगे तो कौन कौन से हाईलाइट होते हैं वो आपको पता लग जाएगा। तो इसकी कोटिंग चढ़ी रहती है, इसीलिए उस पर जो है छप जाता है चित्र, और कलर्ड में छप जाता है, क्योंकि हर कलर का एक, हर रंग की एक इंटेंसिटी होती है, हर रंग का एक ऊर्जा होती है, उसी हिसाब से ये रंगीन फोटो भी बना लेता है। क्लियर बात?